वेलकम टू टी फॉर ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अगर अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करना हो तो किस तरीके से हम प्रिंटर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से हम प्रिंट देंगे। इसके अलावा प्रिंट की तमाम सेटिंग, अगर आप प्रिंटर को यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको प्रिंटर की तमाम सेटिंग्स पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से आपने इंस्टॉल करने हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो इस वक्त प्रिंटर है वो है एप्सॉन का L3210। तो जो भी आपका प्रिंटर है आपने उसका मॉडल गूगल पर लिखना है और उसका ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। अब मेरे केस में मैं अपना जो प्रिंटर है मैं उसका यहाँ पर मॉडल लिख रहा हूँ, एप्सॉन L3210 ड्राइवर डाउनलोड। अब यहाँ पर ये जो पहली वेबसाइट आ रही है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप अपने केस में अपने प्रिंटर का मॉडल लिखेंगे तो आपको उसका ड्राइवर मिल जाएगा। ड्राइवर मतलब कि सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है तो उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक हम उसका कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते। तो इसी तरह हमारे पास, क्योंकि इस वक्त प्रिंटर है और प्रिंटर बजाते खुद एक हार्डवेयर ही है, हमें इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी हमारी विंडो को, हमारे कंप्यूटर को समझ आएगी कि प्रिंटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने का कह रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ना डिफरेंट तरह के वर्जन्स कह लें। कुछ हमारे पास विंडोज़ होती हैं जो 32 बिट होती हैं, कुछ 64 बिट होती हैं। ये एक और कहानी है जो हम बाद में कभी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर अभी हम करेंगे विंडोज़ 10 64 बिट। मेरे कंप्यूटर में इस वक्त विंडोज़ 10 64 बिट इंस्टॉल है, तो मैं इसलिए इसी को सिलेक्ट करूँगा। आपने अगर अपने कंप्यूटर में देखना है कि आपके कंप्यूटर में कौन से बिट वाली विंडो इंस्टॉल है, तो आपने इसके लिए आपको यहाँ पर ये जो विंडो का आइकन है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है दिस पीसी। दिस पीसी आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने अपने माउस से राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये बताएगा कि आपके कंप्यूटर में इस वक्त कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। अब मेरे केस में यहाँ पर ये शो कर रहा है कि सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ पर इसीलिए सॉफ्टवेयर 64 बिट का इंस्टॉल कर रहा हूँ, विंडो 10 64 बिट। गो पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का लिंक आ गया, तो मैं यहाँ पर ड्राइवर्स पे गए और बस वो ऊपर वाला जो है वही काफ़ी है मेरे लिए। तो इसमें मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें ऊपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ी देर में ये देखिए हमारे पास ये डाउनलोड होकर आ गया सेटअप। अब इस सेटअप पे मैं डबल क्लिक करूँगा। अपने माउस का लेफ़्ट बटन है वो 2 दफ़ा प्रेस करके आप डबल क्लिक करें, यस करें और अब यहाँ पर ये एप्सॉन प्रिंटर इंस्टॉल होने लग गया। आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, आप जो प्रिंटर यूज़ करें आप उसके हिसाब से ये सारा काम करेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाए कि किस तरीके से डे 1 में किस तरीके से हम प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ लगाते हैं। ये सारा आपको पता होना चाहिए। चलें, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो प्रिंटर से रिलेटेड कुछ और बातें हम कर लेते हैं कि प्रिंटर्स जो हैं मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। कुछ प्रिंटर्स होते हैं इंक जेट प्रिंटर, हम उनको कहते हैं, और कुछ होते हैं लेज़र जेट प्रिंटर। किसी दौर में इंक जेट प्रिंटर का बड़ा काम होता था, लेकिन फिर उनको रिप्लेस कर दिया लेज़र जेट प्रिंटर्स ने, क्योंकि लेज़र जेट प्रिंटर्स की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और कम वक्त में ज़्यादा पेजेस आप प्रिंट कर सकते हैं, और इंक जेट प्रिंटर की स्पीड उनकी निस्बत काफ़ी कम होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें इंस्टॉल होना शुरू हो गए। हम ओके करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और आई फिनिश्ड फिलिंग द इंक, जो भी ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट करते जाएंगे हम। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करना। जो भी सेटिंग्स आती जाती हैं आपने बस आंखें बंद करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और आपका प्रिंटर का ड्राइवर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलें, यहाँ तक अभी हमने बात की थी कि 2 तरह के प्रिंटर होते हैं। अब जो
ज़्यादातर मार्केट में अगर हम कलर प्रिंटर्स की बात करें, जिस तरह फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिनमें मोटा कागज़ यानी कि कार्ड वाला कागज़ जिन पर तस्वीरें भी आती हैं, वो प्रिंटर अभी मार्केट में जो सस्ते मिलते हैं वो इंकजेट प्रिंटर हैं। तो अभी मेरे पास भी ये जो प्रिंटर है ये इंकजेट प्रिंटर है। अब इसकी स्पीड प्रिंट करने की काफ़ी कम है। अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको मैं प्रिंट निकाल कर भी दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन सा प्रिंटर है और किस तरीके से प्रिंट निकालना है। अच्छा जी, तो आप देखें यहाँ पर हमें इसने एक ऑप्शन दे दिया कि कनेक्ट द कंप्यूटर एंड प्रिंटर विद द यूएसबी केबल। तो हमारे प्रिंटर की जो यूएसबी केबल है, ये इस वक्त मेरे पास प्रिंटर की यूएसबी केबल है, इसको मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। तो जी, इस केबल को जैसे ही मैंने लैपटॉप के साथ अटैच किया है तो खुद ब खुद इस सॉफ्टवेयर ने हमारे प्रिंटर को रीड करना शुरू कर दिए। और अब ये सिस्टम एनवायरनमेंट को चेक कर रहा है। जी, तो अब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर आ चुका है और यहाँ पर ये प्रिंट टेस्ट पेज का एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने चेक करना है कि आपका प्रिंटर सही तरीके से काम करने के काबिल हुए कि नहीं, तो आप यहाँ से टेस्ट पेज भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे केस में मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मेरा जो प्रिंटर है वो सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका होगा। चलें जी, तभी फिनिश एंड रजिस्टर ये कह रहा है तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और अब मेरा सॉफ्टवेयर मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है और सारा कुछ हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हम वर्ड की फ़ाइल बनाकर किस तरीके से प्रिंट लेंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि आपने विंडो के आइकन पे जाना है, यहाँ पर लिखना है वर्ड। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं किया हुआ तो वो भी आप इंस्टॉल कर लें, या किसी भी फाइल का अगर आपने प्रिंट लेना है तो ले सकते हैं। मेरे केस में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास एक फ़ाइल है, यहाँ से मैं थोड़ी सी स्क्रीन की रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। जी, तो अब ये देखें, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है। तो अब हमने इसका प्रिंट देना है। प्रिंट देने के लिए आप कीबोर्ड से शार्ट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस किए रखें कीबोर्ड से और साथ साथ पी की प्रेस करें, या फिर आप यहाँ पर फाइल पर जाएं और यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन आएगा, प्रिंट के ऑप्शन पर चले जाएं। अब ये प्रिंटर की वो सारी सेटिंग्स हैं जो हमारे सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ पर कॉपीज़ 1, अगर आप ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है इसकी एक कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो कॉपी 1 रखें। अगर आप इसी की 2 कॉपीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो 2 कर दें। इसी तरीके से यहाँ पर ये आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। अब मेरे लैपटॉप में देखें, एरो पे मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे प्रिंटर्स और इस तरह की चीज़ें सामने आने लग गई हैं। तो जो भी आपके प्रिंटर का मॉडल है जब वो इंस्टॉल होता है तो यहाँ पर ऐसे अपीयर होते हैं, नज़र आने लग जाता है। और यहाँ पर ये देखें ना, ग्रीन टिक लगा हुआ है, यानी कि ये प्रिंटर इस वक्त इंस्टॉल्ड है और सही तरीके से लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो मैं इस प्रिंटर को सिलेक्ट करूँगा। अगर आप प्रिंटर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो प्रिंट नहीं आएगा। प्रिंट ऑल पेजेस पे रहने देंगे तो जिस फाइल का आप प्रिंट ले रहे हैं उस फाइल में मौजूद तमाम पेजेस का प्रिंट आएगा। और अगर आपको कोई सिलेक्टेड पेज चाहिए, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे सिर्फ पेज 2 का प्रिंट चाहिए, तो यहाँ पर पेजेस में जाकर आप उसका नंबर लिख देंगे। अगर आपको पेज 5 का प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ पर सिर्फ 5 लिख देंगे। इसी तरीके से हम 1 to 5 भी लिख सकते हैं और इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंट वन साइडेड या बोथ साइड्स। कुछ प्रिंटर्स होते हैं जिनमें ये ऑप्शन होते हैं कि वो पेज के दोनों साइडों पर प्रिंट करते हैं, यानी कि ये हमारा पेज है तो पेज के वो इस साइड पर भी प्रिंट लेंगे और पेज की दूसरी साइड पर भी एक ही दफ़ा प्रिंट दे देंगे। और कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो एक वक्त में सिर्फ एक साइड पर ही प्रिंट देते हैं। तो अभी इस वक्त जो मेरे पास प्रिंटर है, क्योंकि ये वन साइडेड प्रिंट देते हैं एक वक्त में, तो हम प्रिंट वन साइडेड पर क्लिक कर देते हैं और इसको हम नहीं छेड़ते। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की बात हो रही है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन है आपके पास। पोर्ट्रेट मतलब पेज ऐसे प्रिंट होगा और लैंडस्केप मतलब पेज ऐसे प्रिंट होगा। तो ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आगे जी पेज का साइज़, के जिस पेज पर आप प्रिंट ले रहे हैं
उसका साइज़ क्या है। अभी मेरे पास जो पेज है ये है A4 पेज, नॉर्मल जो फोटो स्टेट शॉप्स पर जो पेज होते हैं जिन पर वो प्रिंट करके देते हैं वो ये होते हैं A4 पेज। और इसके अलावा लीगल पेज एक होता है जिसका साइज इससे थोड़ा बड़ा होता है। तो अभी मेरे केस में मेरे पास A4 पेज है, तो मैं यहाँ पर A4 को सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर मार्जिनस की बात हो रही है कि पेज का मार्जिन कितना रखना है। मार्जिन की बात की मिसाल के तौर पर ये पेज है, तो अब अगर मैं मार्जिन कम रखूँगा तो ये इतना थोड़ा थोड़ा सा गैप आएगा, और अगर मैं मार्जिन ज़्यादा रखूँगा तो चारों तरफ से गैप ज़्यादा आएगा और फिर आपका प्रिंट आएगा। तो मैं फ़िलहाल नॉर्मल करता हूँ, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि एक पेज पर आपने कितने शीट्स प्रिंट करनी है, नहीं कितनी कि एक शीट पर आपने कितने पेज प्रिंट करने हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें, 1 पेज पर शीट नॉर्मली हम इसमें प्रिंट करते हैं। अगर आपने कंजूसी करनी है और एक पेज पर एक शीट पर 2 पेज प्रिंट करने तो आप 2 पेजेस पर शीट कर लें। अगर आपने और ज़्यादा छोटे साइज़ में प्रिंट निकलवाने, जिस तरह स्टूडेंट्स हैं नोट्स वगैरह निकलवा रहे होते हैं, तो 4 पेजेस पर शीट भी आप कर सकते हैं। 4 पेजेस पर शीट का मतलब क्या होगा कि ये हमारे एक पेज है, और एक पेज इतना आएगा, दूसरा पेज इतना आएगा, तीसरा इतना और चौथा इतना, यानी कि 4 पेज हमारे इस एक पेज पर प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, सारी चीज़ें मेरी हो कि अब मैं प्रिंट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो चलें अभी मैं प्रिंट के बटन पर क्लिक करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रिंटर पर किस तरीके से हमने पेज रखना है और किस तरीके से हमने प्रिंट देने हैं। चलें जी, ये मैं आपको अपना प्रिंटर भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास प्रिंटर है एप्सॉन का, और सबसे पहले मैं इस पर पेज रखूँगा। पेज को हमने उठाया, और ये इसके पेज रखने की जगह आपके प्रिंटर की कहीं और जगह हो सकती है। मैंने यहाँ पर ये पेज रखा, और पेज रखने के बाद अब यहाँ पर पेज रखा, यहाँ से प्रिंट निकलता हुआ आएगा और यहाँ से प्रिंट निकल कर आएगा। प्रिंटर पर कुछ और बटन्स भी होते हैं जिनको आप मैन्युअली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इधर लैपटॉप पर ये काम करेंगे। तो ये बाकी सेटिंग्स हो चुकी थी। अब हम यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें प्रिंटर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये देखें आवाज़ आई, और ये अभी हमारा पेज यहाँ पर रुक गया। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि पेज किसी वजह से प्रिंटर नहीं भी कैच करता। तो चलिए हम इसको ज़रा दोबारा रखते हैं, और दोबारा से हम इसको प्रिंट देने की कोशिश करते हैं। दोबारा से हम उसी तरीके से Ctrl+P करेंगे और प्रिंट पे मैं क्लिक करूँगा। आप देखते हैं, ये देखिए अब ये पेज प्रिंट होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये निकल रहा है, और ये देखिए ये सारा पेज जो था वो प्रिंट होकर आपके सामने आ चुका है। ये देखिए अब मैंने क्योंकि इसे 2 पेजेस पर शीट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर ये 2 पेजेस पर शीट आ गई। अब अगर आप 4 पेजेस पर शीट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 पेज और आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।